नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप सबके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो अगर हम कोई भी पेपर देने जाते हैं एग्रीकल्चर का, चाहे सेमेस्टर का पेपर देने जाते हैं या हम कोई भी कंपटीशन का पेपर देने जाते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, चाहे हो गया एओ का या कोई भी वैकेंसी समझ लीजिए जो भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, तो उसके लिए हम आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दिया कीजिए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लग रहा। हमारी पूरी कोशिश है, अब समझ लीजिए आप सबके लिए जो वीडियो लेकर आते हैं उसको पहले 2-3 बुकों से उसको नोट्स बनाना पड़ता है, उसके बाद हम आप सबको ये वीडियो बनाकर फिर प्रोवाइड कराते हैं। काफ़ी उसमें समय लग जाता है, तो हमारा आप सभी लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ये ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेट कल्टीवेटेड एरिया इन इंडिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहाँ पर रहेगा इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया, यानी भारत में सिंचित क्षेत्रफल कितना है। सॉरी, यहाँ नेट मतलब शुद्ध हो जाएगा, जो हमने पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें हो जाएगा नेट इरिगेटेड एरिया शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, तो 76 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। यहाँ पर इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया, भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है लगभग, तो 143 पहले था, जो इसमें 141 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 141 मिलियन हेक्टेयर। तो अगर पूछ लेता कि इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया, भारत में सिंचित क्षेत्रफल कितना, तो 141 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत के क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, फसल संघनता कितना है, तो 136% है। कितना? 135 से 36% है। तो आप सबके लिए जो क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न होता है, ये काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, जो एग्रोनॉमी से संबंधित होता है। तो उसके लिए हम आप सबको कोशिश करेंगे, जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जो हमारे 2-3 बुकों से ऐड करके नोट्स बना रहे हैं। तो काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना रहे हैं, जो हो सकता है 1-2 दिन में वो भी वीडियो आप सबको हम उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे, जो हर जगह पूछा जाता है। चाहे हम कोई भी कंपटीशन देने जाते हैं, यूपीपीसीएस या कोई भी मतलब आईएसपीसी एग्रीकल्चर से, कृषि जिला अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर, कोई भी पेपर देने जाते हैं तो जरूर 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया, तो भारत की फसल संघनता कितनी हो जाएगी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो 136%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया, भारत में जो फॉरेस्ट मतलब जंगल या 1% कितना है, क्या 1% जो इस समय लगभग कितना है, तो 20 के आसपास, 20 से 21 के आसपास जो चल रहा है इस समय। जबकि कितना होना चाहिए भारत में 1, अगर मतलब कितना होना चाहिए कि प्रेजेंट समय में भारत में 1 कितना % या होना चाहिए, जो उपलब्ध होना चाहिए 33% होना चाहिए। कितना? 33। लेकिन तो इस समय लगभग 20 से 21% भारत में 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, स्टेट व्हिच इज हैविंग हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया, यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक क्षेत्रफल है, या जिसे बोल सकते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य, स्टेट व्हिच इज हैविंग हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया, यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहाँ सबसे अधिक जियोग्राफिकल एरिया, सबसे अधिक भौगोलिक या क्षेत्रफल है, तो राजस्थान हो जाए। कितना? राजस्थान। अब पूरे भारत का यहाँ पर 10.41%, मतलब 10.41%, यानी लगभग 11%। तो भारत में जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका लगभग 10% या 11% मान लेते हैं, तो राजस्थान का है। किसका हो जाएगा? राजस्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द स्टेट व्हिच सेकंड इन जियोग्राफिकल एरिया, यानी भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा राज्य कौन सा हो जाए, सेकंड। द स्टेट व्हिच मतलब कौन सा राज्य इन सेकंड दूसरा स्थान है, मतलब जियोग्राफिकल एरिया भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा ऐसा राज्य जो दूसरा स्थान है, तो मध्य प्रदेश हो जाए। कौन सा? मध्य प्रदेश, यानी एमपी। अगर ये पूछ रहता कि भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पर पाया जाता है, हाईएस्ट फॉरेस्ट आर फाउंड इन
विच स्टेट इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट। देखिए वो क्वेश्चन आ गया है जो हम आप सबको बता रहे थे, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट, यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश। कहाँ पर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द स्टेट व्हिच इज फर्स्ट इन पल्स प्रोडक्शन, मानी भारत कौन सा ऐसा राज्य जहाँ सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है। भारत का पल्स मतलब दालें, तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है, तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट व्हिच इज फर्स्ट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर फूड ग्रेन मतलब जो भोज्य पदार्थ होता है या खाने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, जो दाने होती हैं, उसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट व्हिच इज फर्स्ट इन टोटल कोरस सीरियल प्रोडक्शन, यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहाँ सबसे अधिक कोरस मतलब मोटे सीरियल्स अनाजों का उत्पादन होता है, मोटे अनाजों का उत्पादन होता है। तो मोटे अनाज हमारे जैसे ज्वार हो जाएंगे, बाजरा हो जाएंगे, इन सभी का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है राजस्थान। यहाँ पर जहाँ पर मतलब कम अगर वर्षा होता है या कम पानी की सुविधा रहती है, तो वहाँ पर भी इसकी खेती की जा सकती है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर कुल सीरियल्स मतलब कुल मोटे अनाजों का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट व्हिच इज सेकंड इन फूड प्रोडक्शन, यानी कौन सा ऐसा राज्य जो यानी भोज्य पदार्थों के उत्पादन में दूसरा स्थान है, तो पंजाब। कौन सा हो जाएगा, पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना, क्यों उसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप सब जाएंगे देखेंगे तो काफ़ी वहाँ पर जो वहाँ की जो सभी घरें बने हुए या जितने भी दीवार बने हुए पिंक कलर के हैं। कैसे, पिंक कलर, इसलिए उसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट व्हिच इज फर्स्ट व्हीट प्रोडक्शन, यानी कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, यानी प्रोडक्शन होता है, तो कौन सा हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट व्हिच इज सेकंड इन व्हीट प्रोडक्शन, यानी गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का, तो पंजाब। किसका हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वेपोर मतलब जल वाष्प होता है इन द एटमॉस्फेयर इन कॉन्स्टिट्यूट, मतलब जल का कितना परसेंट मतलब वाटर वेपोर भाप के रूप में उठ जाता है। किसके वेपोर मतलब भाप के एटमॉस्फेयर में, तो 0.001% ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर, मतलब जो भी हमारे एशिया में जितना भी पानी है उसका 0.001% जो होता है वेपर या वाष्प के रूप में पानी उड़ जाता है। हमारे जितने भी एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर में जो पानी उपलब्ध है उसकी मात्रा है उसका लगभग 0.001% जो होता है वो वेपर मतलब वह भाप के रूप में पानी उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया, यानी भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो 1194 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा, 1194 मिलीमीटर। अगर इसको क्या हो जाए 1194 मिलीमीटर हो जाए, तो ये ध्यान रखना, मतलब एनुअल रेनफॉल भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 194 मिलीमीटर। अगर ये क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता तो मासिंगराम मेघालय में होता है, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है तो राजस्थान में होता है। अगर वहीं उत्तर प्रदेश में पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता तो गोरखपुर। कहाँ पर, गोरखपुर। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता तो मथुरा। कहाँ पर, मथुरा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन अंडर मतलब सब मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन अंडर मतलब किस सबसे अधिक सिंचाई इरिगेशन मतलब किसके द्वारा किया जाता है, या सबसे अधिक सिंचाई किस नदी के द्वारा किया जाता है या किसके द्वारा किया, तो गंगा बेसिन मतलब गंगा के द्वारा सबसे अधिक इरिगेशन या सिंचाई किया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम फॉरेस्ट
एरिया रिक्वायर्ड, देखिए क्वेश्चन हमने आप सबको पहले बताया था जो इस समय आ गया है। ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड मतलब जो उपयुक्त फॉरेस्ट मतलब वन होना चाहिए, एरिया रिक्वायर्ड उपयुक्त वन की मतलब आवश्यकता कितनी होती है, तो 33% आप जियोग्राफिकल एरिया मतलब टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 33% जो होता है वन होना ही चाहिए, मतलब आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन, इन्हीं कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है ड्रिप इरिगेशन मतलब टपकदार सिंचाई के अंतर्गत कौन सा ऐसा राज्य जहाँ सबसे अधिक एरिया क्षेत्रफल है, तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो होता है सबसे अधिक टपक या जिसे हिंदी में बोला जाता है टपकदार सिंचाई, तो सबसे अधिक जो ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत एरिया पाई जाता है वो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजुपिटेशन रेट, इन्हें सबसे अधिक फर्टिलाइजर उर्वरक का उपभोग कौन करता है, यानी उपयोग कौन करता है, कौन सा रहा, तो पांडिचेरी। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजुपिटेशन रेट मतलब सबसे अधिक फर्टिलाइजर या उर्वरक का उपयोग करने वाला राज्य, तो पांडिचेरी हो जाए, कौन सा, पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजुपिटेशन रेट अन स्टेट के मुकाबले, यानी अन स्टेट के मुकाबले तो हाईएस्ट फर्टिलाइजर जो होता है वो अगर प्रति हेक्टेयर यहाँ की बात किया जा रहा है, किसकी, प्रति हेक्टेयर की, यह देना कि कौन सा ऐसा राज्य जो प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उर्वर, यहाँ हमने बताया जो मतलब कोई वो नहीं है, प्रति हेक्टेयर नहीं पूछा, सबसे अधिक फर्टिलाइजर का उपभोग करने वाला तो पांडिचेरी। अगर यहाँ पर पूछ लेता प्रति हेक्टेयर, क्या पूछ लेता, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक फर्टिलाइजर का उपभोग करने वाला राज्य कौन सा, तो पंजाब हो जाए, कौन सा, पंजाब, जो 212 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फर्टिलाइजर का उपभोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल फर्टिलाइजर कंजुपिटेशन या कंजप्शन बोल सकते हैं, सॉरी कंजप्शन, टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन इज मैक्सिमम इज मतलब सबसे अधिक फर्टिलाइजर का उपभोग करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन इज मैक्सिमम मतलब कुल फर्टिलाइजर का सबसे अधिक कौन सा सर जो कुल फर्टिलाइजर में सबसे अधिक उपभोग करता है, तो उत्तर प्रदेश हुई, क्या हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, जो कुल फर्टिलाइजर है उसमें सबसे अधिक उपभोग करने वाला राज्य तो हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक इरिगेशन करता है, स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन जहाँ सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, कौन सा ऐसा राज्य जहाँ सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, तो हमारा पंजाब हो जाएगा, जो 92.7% वहाँ पर इरिगेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर मतलब जल में कौन सा प्रदूषण जो होता है सबसे अधिक जहरीला होता है, तो आर्सेनिक, क्या होता है, आर्सेनिक जो होता है जल में सबसे अधिक पॉइजनस प्रदूषण होता है, क्या, पॉइजनस प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड, यानी ओजोन के सबसे अधिक मात्रा किस लेयर में पाई जाती है, तो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर मतलब लोअर स्ट्रेटोस्फेयर की निचली सतह में सबसे अधिक ओजोन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनएक्टेड इन द ईयर, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट मतलब वन संरक्षण एक्ट या नियम कब लागू किया गया था, या अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1980 में वनों के बचाव के लिए, क्या, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो कब लागू किया गया, तो 1980 में। एक क्वेश्चन हम बता देते जो पूछा जाता है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ों की कटाई से, मतलब पेड़ों की कटाई उस समय की जाती रही थी, तो उसके लोग पेड़ों को बचाने के लिए उससे चिपक जाते थे। ये सबसे पहले कहाँ, उत्तराखंड में किया गया था, जो किसने चलाया था, डॉक्टर एस एल बहुगुणा ने, किसने, डॉक्टर एस एल बहुगुणा ने चलाया था। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पेड़ों की कटाई के बचाव के लिए किसने चलाया था, डॉक्टर एस एल बहुगुणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट हैज सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी, डीओबी टेस्ट के द्वारा किया जाता है। द टेस्ट हैज सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी, तो किसके द्वारा किया जाता है, बीओडी टेस्ट किया जाता है, बीओडी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली
डेसिफिसिटेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन, डेसिफिसिटेंट है, सॉरी डेसिफिसिटेंट है, तो मोस्ट कॉमनली डेसिफिसिटेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन, तो कौन सा? क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। मतलब इसका मतलब कि जल को मतलब प्यूरिफाई करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए किसका सबसे अधिक कॉमनली रूप से प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब जीवाणु रहित या वायरस जो भी उसमें, उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, मतलब अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस त्रासदी 1984, मतलब भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा गैस जो होता है उत्तरदायी होता है? तो MIC, मेथाइल आइसोसाइनेट। कौन से? मेथाइल आइसोसाइनेट। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? MIC, जिसे बोला जाता है मेथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIC वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी मेथाइल आइसोसाइनेट गैस का प्रयोग जो होता है किस रसायन को बना या किस इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए प्रयोग किया गया था? तो कार्बोराइल। क्या हो जाएगा? कार्बोरिल हो जाएगा। तो पूछा जा सकता है कार्बोराइल क्या इंसेक्टिसाइड है? क्या एक इंसेक्टिसाइड है जो जिस कार्बोराइल बनाते समय, इस इंसेक्टिसाइड को बनाते समय भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ फेमस बुक इज साइलेंट स्प्रिंग इन 1962, मतलब 1962 में ऑथर ऑफ फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग, तो इस बुक रेचल कार्सन हो जाएंगे। क्या? साइलेंट स्प्रिंग नामक बुक के लेखक जो होता है रेचल कार्सन है, उन्होंने 1962 में। कब? 1962 में। लार्जेस्ट ओशियन हो जाएगा तो पैसिफिक हो जाएगा। क्या? पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर, मतलब RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। ये ध्यान रखना, RBI की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, प्रोटीन आर मेड ऑफ फॉर्म चेन, प्रोटीन आर मेड ऑफ फॉर्म चेन ऑफ, मतलब प्रोटीन जो होता है किस चेन से या किससे मिलकर बना होता है? तो अमीनो एसिड से। किससे? प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डिप्लेशन इज मेनली ड्यू टू, मतलब ओजोन का क्षत किसके कारण हो रहा है? ओजोन डिप्लेशन मेनली ड्यू टू, ओजोन का जो हमारा लेयर पाया जाता है, जो सनलाइट आता है उसकी रोशनी से बचाने के लिए एक मतलब कवर या लेयर लगा रहता है, जो उससे कुछ विषैले टॉक्सिक एलिमेंट जो हमारे, अगर वो परत ना लगी रहे ओजोन, तो जो कैंसर सबसे अधिक कैंसर जो हमारे पृथ्वी में मानव जो इस समय पाई जाए, उसमें सबसे अधिक कैंसर होने लगेगा। और कैंसर सबसे अधिक उनको होगा जो काले लोग हैं। तो ओजोन जो होता है सबसे अधिक प्रभावित, कौन से ओजोन को प्रभावित करने वाला है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमने काफ़ी आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। मानते हैं कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वीडियो में कोई दिक्कत होगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। बाकी हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरीके से मतलब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको अच्छे से अच्छा टीचिंग या मतलब अच्छे से अच्छा वीडियो आप सबको प्रोवाइड करा सकें। तो आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।